हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं एलआईसी का जीवन उत्सव प्लान। ये दोस्तों एक नया प्लान लॉन्च किया है एलआईसी ने, जो कि 29 नवंबर 2013 में आया है। 1-1.5 महीना ही हुआ है अभी इसको आए हुए। तो बेहद ज़्यादा दोस्तों इसके जो बेनिफिट्स हैं वो चर्चा में हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं इस पॉलिसी की। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें इस प्लान की, जो सबसे ज़्यादा चीज़ इसकी लाइमलाइट में है वो ये है कि इसमें आपको ज़िंदगी भर 10% का एनुअल इनकम मिलता रहेगा आपके सम एश्योर्ड पे। कहने का मतलब आपके सम एश्योर्ड का 10% हर साल आपको एज ए एनुअल इनकम ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे एक प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनना होगा 5 साल से लेकर 16 साल तक का। उसके बाद दोस्तों आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म के हिसाब से आपको एक डेफरमेंट पीरियड दिया जाएगा। कहने का मतलब कि जैसे ही आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको इतने साल वेट करना होगा। वो चार्ट मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। इसमें दोस्तों आपको गारंटीड एडिशंस भी देखने को मिल जाएंगे। आपके सम एश्योर्ड के हर 1000 रुपये पे 40 रुपये का आपको गारंटीड एडिशन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर कोई इंडिविजुअल 100 की एज अटेन कर लेता है जिसने ये पॉलिसी ली है, तो उनको एज ए मैच्योरिटी के तौर पे सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं इसमें कि आपको ये जो प्लान है ये 2 ऑप्शन में मिलेगा। पहला ऑप्शन है कि आपको जो इनकम बेनिफिट्स हैं वो हर साल मिलते रहें थ्रू आउट द लाइफ। आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 10% आपको मिलता रहेगा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इसमें फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट का। इसमें क्या होगा कि जो आपके सम एश्योर्ड का 10% है वो आपको नहीं मिलेगा, वो इकट्ठा होता रहेगा हर साल और उस पर आपको 5.5% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप कभी पैसे निकलवाना चाहें तो आपका जितना भी ये पैसा इकट्ठा हुआ होगा इनकम बेनिफिट्स वाला, वो आप साल में एक बार रिटर्न रिक्वेस्ट देके एलआईसी को उसका 70% तक निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो मिनिमम एंट्री एज 90 दिन रखी गई है, मैक्सिमम एंट्री एज 65 साल रखी गई है। अभी दोस्तों नीचे जो चार्ट है, एक साइड में आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म दिख रही होगी, मिनिमम एंट्री एज दिख रही होगी और मैक्सिमम एंट्री एज दिख रही होगी। इसमें दोस्तों आपको एग्जाम्पल के साथ में थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी चार्ट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर कोई बंदा 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेता है तो मिनिमम जो एंट्री एज है वो 8 साल है और मैक्सिमम जो एंट्री एज है वो 65 साल है। अगर कोई बंदा 16 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनता है तो मिनिमम एंट्री एज 90 दिन है और मैक्सिमम एंट्री एज 59 साल है। तो आप इस टेबल के हिसाब से अपने प्रीमियम पेमेंट टर्म के हिसाब से एंट्री एज देख सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। नेक्स्ट दोस्तों बात करें प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो कम से कम आप 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुन सकते हो, मैक्सिमम आप 16 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुन सकते हो। कम से कम दोस्तों जो डिफरमेंट पीरियड है वो 2 साल का होगा, मैक्सिमम डिफरमेंट पीरियड आपको 5 साल का देखने को मिल जाएगा। तो कम से कम एज जब आपके इनकम बेनिफिट शुरू हो जाएंगे वो 18 साल रहने वाली है। कहने का मतलब 18 साल या उसके बाद आपके इनकम बेनिफिट्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। कम से कम आप सम एश्योर्ड 5 लाख का ले सकते हैं, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, ये टोटली आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम प्लान के बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म और इनकम बेनिफिट कब स्टार्ट होंगे वो दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो जो आपके इनकम बेनिफिट्स होंगे वो 5 साल आप वेट करोगे और 11वें साल से शुरू हो जाएंगे। सेम अगर आप 16 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लोगे तो 2 साल आप वेट करोगे, 19वें साल से आपके जो सर्वाइवल बेनिफिट्स या फिर इनकम बेनिफिट्स शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल के साथ दोस्तों अगर इस पॉलिसी को समझें, मान लीजिए कोई मिस्टर सुरेश हैं जिनकी एज है 35 साल, सम एश्योर्ड लेते हैं वो 10 लाख का, प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं वो 16 साल का। तो ऑप्शन 1 के हिसाब से उनका एनुअल प्रीमियम होगा दोस्तों 60,916 रुपये का, मंथली बात करें तो 5,000 का। टोटल जो वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो होगा 9,70,661 रुपये। उसके बाद दोस्तों जैसे ही उनकी एज 54 साल हो जाएगी, कहने का मतलब 16 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म था, 2 साल वेट किया और उसके बाद 19वें साल से जैसे ही उनकी एज 54 साल हो जाएगी तो उनके जो इनकम बेनिफिट्स हैं वो शुरू हो जाएंगे।
उनका सम एश्योर्ड है दोस्तों यहाँ पे 10 लाख रुपए का, तो उनका 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए हर साल उनको मिलते रहेंगे जब तक उनकी एज 100 साल नहीं हो जाती। ठीक है दोस्तों, अगर वो 100 साल की एज अटेन कर लेते हैं तो उनको दोस्तों 10 लाख का सम एश्योर्ड और गारंटीड एडिशंस 6,40,000 रुपये के मिलेंगे। टोटल 16,40,000 रुपये उनको मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिल जाएंगे अगर वो 100 साल की एज तक ज़िंदा रह जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखने वाली ये है कि 6,40,000 का गारंटीड एडिशन हम लोग क्यों चुन रहे हैं। बिकॉज दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका गारंटीड एडिशन होगा वो दोस्तों कैलकुलेट होगा सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म तक। कहने का मतलब जितना आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा उतना ही आपका गारंटीड एडिशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, डेथ बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों अगर तो डेथ प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान होती है तो सम एश्योर्ड का 10 लाख मिल जाएगा नॉमिनी को, और जो गारंटीड एडिशंस हैं वो हर साल के 40,000 रुपये एज ए गारंटीड एडिशन उनके नॉमिनी को मिल जाएंगे हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से, जो हमने एग्जाम्पल ली है। बाकी दोस्तों अगर अलग एग्जाम्पल की बात करें तो सम एश्योर्ड के हर 1,000 रुपये पे 40 रुपये का गारंटीड एडिशन मिलता है। हम अपने एग्जाम्पल के हिसाब से चल रहे हैं। अगर मिस्टर सुरेश की डेथ प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद होती है, प्रीमियम पे करने के बाद होती है, तो टोटल 16,40,000 रुपये उनके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे, जिसमें 10 लाख उनका सम एश्योर्ड होगा, 6,40,000 उनके 16 साल जो उन्होंने प्रीमियम पे किया था उसके गारंटीड एडिशंस होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपके सामने हमने एक चार्ट रखा है, यहाँ पे आप प्रीमियम पेइंग टर्म एंट्री ये 10 साल, 30 साल, 50 साल, इससे आपको दोस्तों एक एवरेज हो जाएगा आपके प्रीमियम्स का कि आपको कितना प्रीमियम्स पे करना होगा अप्रॉक्सीमेट 5 लाख के सम एश्योर्ड के लिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करें राइडर्स की, तो आपको यहाँ पे 5 राइडर्स देखने को मिल जाते हैं। LIC का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, LIC का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, LIC का न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर, LIC का न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर एंड LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इनमें से अगर आप कोई राइडर लेना चाहें तो अपने नॉर्मल प्रीमियम के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी पॉलिसी बच्चे के लिए ले रहे हैं और प्रीमियम पेरेंट्स पे करेंगे तो उनको ये राइडर ज़रूर लेना चाहिए, सो दैट इन केस अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो जो फ्यूचर के प्रीमियम्स होंगे वो दोस्तों वेव ऑफ हो जाएंगे। सरेंडर की बात करें तो दोस्तों 2 साल बाद आप पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। लोन लेना चाहें तो पॉलिसी के 2 साल बाद लोन भी ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन से इस पॉलिसी को लेके दूर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक दोस्तों हमें बेहद ज़्यादा मोटिवेशन देता है फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोज़ बनाने के लिए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।